सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो कैसा गया आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर? मैंने तो अपने स्टूडेंट से रिव्यू सुना है और वो कह रहे हैं कि सर पेपर तो अपना इजी आया था, ज्यादा टफ पेपर था नहीं। और मुझे आप लोगों से पूछना है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने यूज करी थी, क्या उनकी वजह से आपका पेपर जल्दी कंप्लीट हुआ? क्या आप लोग टाइम से पहले स्टार्ट करके टाइम से पहले खत्म कर पाए? क्या आप लोग फटाफट से कमेंट करना, या अगर अभी टाइम है तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, वरना एग्जाम्स पूरे हो जाने दो, उसके बाद आराम से चिट चैट करेंगे और आराम से आप लोग कमेंट करना। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी लॉ की प्रिपरेशन की टिप्स की। यार 1.5 डेज में हम लॉ को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है कि अमित भाई अपने पास टाइम कितना है यार पढ़ने के लिए चीजों को, चलो देखते हैं। आज आप ऑन एन एवरेज अगर अभी 7 बजे के आसपास भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, और मैं अज्यूम करता हूं कि यार 11-12 बजे तक तो सब पढ़ते हैं, तो ऑन एन एवरेज आज के दिन पे मैं 4 घंटे आपके अज्यूम कर सकता हूं कि हम 4 घंटे अभी एफिशिएंटली निकाल सकते हैं। ओके गाइस, चलो ये चीज होने के बाद अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट आराम से सो जाओ 11-12 बजे जब भी आपका प्लान हो, और सुबह आराम से प्यारे तरीके से पूरी अच्छी से नींद लेके उठो। 6 बजे उठना चाहो 6 बजे इज वेल एंड गुड, 7 बजे उठना चाहो 7 बजे वेल एंड गुड। बट मैं अज्यूम करूंगा कि कल भी आप अपने पूरे दिन में से ऑन एन एवरेज 12 से 13 घंटे तो ऑब्वियसली निकाल दोगे। 12 से 13 घंटे कोई भी पढ़ाई के निकाल सकता है। लोग तो इन 1.5 दिनों में 14 आवर्स 15 आवर्स भी निकालते हैं, बट 12 से 13 घंटे इज एनफ। नेक्स्ट जब हमारा एग्जाम होता है उस दिन तो ऑब्वियसली आप 6 बजे उठने वाले हो, और एग्जाम से जाने से पहले तक मैं अज्यूम करता हूं कि आपके पास 4 घंटे और होते हैं। तो अगर मैं इनका टोटल लगाऊं तो हमारे पास ऑन एन एवरेज 21 से 22 घंटे की विंडो निकल के आती है। अब अमित भाई इनमें पढ़ाई कैसे करनी फटाफट से बता दो। तो मैं फटाफट से अगर बताऊं तो अपना 70% ऑफ द टाइम अपने को एलोकेट करना है किस चीज की प्रिपरेशन के लिए? सिर्फ और सिर्फ लॉ की प्रिपरेशन के लिए, और बाकी बचा हुआ टाइम अपन को एलोकेट करना है हमारे बीसीआर के लिए। देखो बीसीआर की मैं पहले बात करता हूं। अगर बीसीआर को टाइम देना हो मेरे हिसाब से 7 आवर्स ऑलमोस्ट बीसीआर को दे दो, दैट इज मैक्स एंड वेल एनफ, क्योंकि बीसीआर अपना इजी पोर्शन होता है। और इनमें क्या देखना है? सबसे पहले अपना जो राइटिंग फॉर्मेट्स है ना उनको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि वो सबसे इजी होते हैं, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता अपने को। बस फॉर्मेट देखा, फटाफट से आंख बंद करके देखना है मेरे को फॉर्मेट आ रहा है ना, आ रहा है, वेल एंड गुड, डन, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अपने उनमें। अब अगर मैं बात करता हूं हमारी लॉ की, तो लॉ में यार 5 बहुत प्यारे से चैप्टर हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 से 30% कवरेज करता है अपना। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट, फिर एलएलपी और कंपनीज एक्ट। मैं 2 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं क्या? पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट तो अपनी मोस्टली अकाउंट्स के बेसिस पे ही कवर हो जाती है ना, चीजें तो वही रहती है, वो बताते हैं। अपन ने जो प्रैक्टिकल सीखा है उसी को ये भाई लोग थ्योरी में बता रहे हैं। तो ये अपने इजीएस्ट एंड मोस्ट सिंपल होते हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो सबसे पहले पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट को ही खत्म कर सकते हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पता है, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट अगर मैं अज्यूम करके चलो ना, आप आज भी स्टार्ट कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली जिनको बहुत अच्छे से चीजें कवर्ड है वो तो आज रात में ही इन दोनों को कवर कर लेंगे। बट चलो मैं अज्यूम करता हूं कि कुछ चीजें हम स्ट्रेच करके सुबह तक भी ले जा रहे हैं, तो सुबह के फर्स्ट 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर 7 बजे तक या 8 बजे तक आपको मोस्ट प्रोबेबली पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट डन, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसमें आपको अच्छा खासा टाइम देता हूं। अपन 8 बजे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे आधे घंटे का, कुछ खाया पिया, चाय वाय पी, आराम से आराम किया, 8:30 बजे अपन स्टार्ट किया, और उसके बाद अपन सीधा इसको स्ट्रेच करने वाले 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक पढ़ने के बाद अपन फिर से एक आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, जिसमें खाना वाना खाया, सब कुछ चाय वाय फिर से पी के फिर से एकदम एनर्जाइज्ड हो गए। बढ़िया, खाना हमेशा लाइट रखना है। 10:30 बजे के बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद 11 बजे अपन स्टार्ट करेंगे, और 2 घंटे नेक्स्ट 2 घंटे के अंदर अपना पूरा फोकस करके 1 बजे तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। इसके बाद अपने को वापस से अगर आप ब्रेक लेना चाहो तो आधे घंटे का ब्रेक लो, दिन का खाना वाना खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद अ बिग मैक्स स्ट्रेच, जिसमें अगर पता है आप क्या कर सकते हो, 1 बजे के बाद आधा घंटा आप लोग खाना खाओ, आधे घंटे की आप लोग स्लीप ले लो, क्योंकि यार पता है इतना पढ़ने के बाद ना अपने को थोड़ी सी झपकी तो आ ही जाती है। मान लो आपने 2 बजे के बाद वापस से स्टार्ट किया, एक लंबा स्ट्रेच, और 2 से 5 बजे तक आराम से 3 घंटे के अंदर अपन ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म कर लिया, जिसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, छोटी सी भी दिक्कत नहीं आती। 3 घंटे आप पक्का आधी घंटे की नींद के बाद स्ट्रेच कर लोगे।
5 बजे के बाद फिर से अपना आधे घंटे का ब्रेक, शाम में उठे, मम्मी पापा से मिले, फोन पे बात करी कि पापा अपनी अच्छी तैयारी चल रही है, सब कुछ अच्छा, चाय वाय पी। अब आपके ब्रेक के बाद अगर आप 5:30 बजे भी एलएलपी एक्ट स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम 1 घंटा लगने वाला है भैया, क्योंकि एलएलपी एक्ट सबसे छोटा सबसे प्यारा है। पता है आप लोगों में से बहुत लोग ना एलएलपी एक्ट छोड़ के जाते हो, पर मेरे भाई मान लो इस चीज को, सबसे इजीएस्ट एलएलपी एक्ट ही है। अगर अभी तक भी आपने छोड़ रखा है ना, मैं तो बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट उठाओ जो आपने मार्क कर रखे होंगे या आपके इंस्टीट्यूट ने अपन ने मैप करवाए होंगे, वो करो। और उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता ही देता हूं भैया, एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछता है अपना, ठीक है गाइस। और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, क्या पता इस बार आ जाए, ठीक है गाइस। चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट, इसके बाद 6:30 बजे तक अपना एलएलपी एक्ट खत्म हो गया और पूरी की पूरी लॉ भी अपनी खत्म हो चुकी है और कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। स्टिल अगर आपको कोई पार्ट देखना हो या रिवाइज करना हो, आप आधा घंटा और ले सकते हो और 7 बजे तक पूरी लॉ खत्म। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा आधे घंटे का ब्रेक ले लो भैया, अगर लेना चाहो तो, और ना लेना चाहो तो 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेके अपनी बीसीआर स्टार्ट करो। अब आपके पास बीसीआर के लिए आज की पूरी रात 7 बजे से लेके और अगला पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेके है। जिस तरीके से भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। पता है मैं एक इंपॉर्टेंट टिप और दूंगा छोटी सी, अभी जैसे ही स्टार्ट करोगे फॉर्मेट्स देख लेना और अपनी जो कॉपी है ना जिसपे आपने फॉर्मेट्स वगैरह बनाए हैं वो एग्जाम हॉल में ले जाना, ताकि पढ़ते पढ़ते लास्ट तक भी अपना फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से याद रहे। अब गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको राइटिंग टिप्स भी बताने वाला हूं कि यार पेपर अमित भाई लिख के कैसे आना है, वो वीडियो भी मैं इससे अटैच करने वाला हूं, क्योंकि वो वीडियो मैंने आपको अलग रिकॉर्ड करी थी। तो चलिए फटाफट से आते हैं उस वीडियो पे। अगर मैं राइटिंग टिप्स की बात करूं ना, मेरे पास आपके लिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे से राइटिंग टिप्स है जो फटाफट से समझ लेते हैं। मैं ज्यादा लंबा इस वीडियो को करूंगा नहीं, ठीक है। सबसे पहला वो वाले टॉपिक्स पकड़ने, अपने को वो वाले टॉपिक्स पकड़ने जहां पे मेरे पास आंसर्स पॉइंटर्स में मांगा हो। अमित भाई पॉइंटर्स बोले तो देखो, क्वेश्चंस कभी अगर ऐसा आया, राइट डाउन द 5 बेनिफिट्स लिमिटेशंस एटसेट्रा, इस क्वेश्चन पे सबसे पहले टूट के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली अपने को बोलेगा, सुनना भाई 5 पॉइंट बता दे मेरे को, 5 कुछ बेनिफिट्स या लिमिटेशंस बता दे। तो मतलब अगर मैंने 5 पॉइंट सही सही लिख दिए तो दैट मीन्स मेरे को फुल 5 में 5 नंबर मिलेंगे। तो कौन बेवकूफ बोलता है कि लॉ में फुल नहीं मिलते? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, मैंने 5 पॉइंट्स वही लिखे जो बुक में है, आईसीआई मटेरियल में है, देन 5 में 5 मिलेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट, नेवर एवर राइट लॉन्ग पैराग्राफ्स। देखो मेरे को ये नहीं मालूम कि आपके स्पेसिफिक टीचर जिनसे आपने पढ़ा है उन्होंने आपको क्या गाइड किया है, बट मेरी ये खुद की समझी हुई सोच है कि कभी भी मैंने फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों लेवल पे लॉ में कभी भी पैराग्राफ्स में आंसर नहीं लिखे। हमेशा 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 क्या किया पता अपन ने? पॉइंट्स में आंसर दिए हैं, पॉइंटर्स में आंसर दिए हैं। अमित भाई अगर मान लो कोई केस स्टडी पूछी तो उसको पॉइंटर्स में कैसे बताऊं? देखो मैं लिख के बताता हूं। मान लो उन्होंने कोई केस स्टडी पूछी, हमेशा हमारे गुरु बोलते थे पहला पैरा, अपना जो पहला पैराग्राफ होगा ना, आंसर हमेशा 3 पैरा में। आप तो बोल रहे अमित भाई पैरा में नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं ना, देखते जाओ। पहला पैरा हमेशा ज्ञान का होता है। किसका होता है पहला पैरा? अपना हमेशा ज्ञान का। ज्ञान बोले तो नॉलेज। नॉलेज में क्या लिखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे होती है जिसका ऑलमोस्ट अपने पास 1 नंबर होता है। पता है किस चीज का? ये हमारे पास बोलता है कि अगर मान लो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से अपने पास कोई केस स्टडी आई है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले मेरे को वो लिखना पड़ेगा कि लॉ मेरे को क्या बोलता है। एज पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ट्रिक बोल रहा हूं, एकदम दिमाग में बिठा के रख लो। सेक्शन नंबर नहीं आता मत लिख के आना, मार्क्स नहीं कटते, पर गलत मत लिख के आना, बिल्कुल गलत मत लिख के आना। सेक्शन नंबर नहीं आता ना, छोड़ के आ जाओ, लिख दो एज पर रेलिवेंट क्लॉज या रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ वाला अपना पॉइंट, ठीक है। रेलिवेंट सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लिख के आगे, डन। गलत सेक्शन मत लिख के आना, कभी भी गलत सेक्शन मत लिख के आना। सेक्शन ना लिखने के आधे नंबर मैक्स टू मैक्स कट सकते हैं, पर गलत अगर सेक्शन नंबर लिख देना पूरा ही आंसर अपना गलत हो सकता है, ठीक है। मत लिख के आना। पहले वाले पैरा में मैं लिखूंगा कि मान लो एज पर, देख लो ध्यान से देख लो, रेलिवेंट सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स इज सेड टू बी कंप्लीट, इज सेड, मैं लिख के दिखा रहा हूं, टू बी कंप्लीट। फिर लोग क्या करते हैं, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं, इफ ये वो दिस दैट, ना बिल्कुल नहीं। इफ आगे जो भी लिखना हो, फिर अगला कुछ उससे रिलेटेड हो, फिर उसको तोड़ दो।
जानबूझ के अपने ही आंसर को पॉइंट में तोड़ दो। नहीं टूट रहा अमित भाई, फिर भी तोड़ के लिखने की कोशिश करो। तोड़ दो, मैंने ऐसे लिख दिया, सामने वाले को साफ पता चल जाएगा कि अरे यार इसको इतना दिमाग है ना कि ये आंसर में लिख रहा है, तोड़ तोड़ के। ठीक है, डन, ये लिख दिया अपन ने। अगला पैरा, ये मेरा पहला पैरा बन गया, जिसमें मैंने क्या लिखा कि भाई लॉ क्या बोल रहा है। दूसरा, मैं अपने क्वेश्चन की बात करूंगा। नाउ एज पर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सेल्स वॉज डन ऑन दिस डेट, फिर रिटर्न वॉज, एज पर दिस क्वेश्चन में भी ना ऐसे जो लिख के आओगे ये कभी भी मत करके आना, लिख के आओ। नाउ एज पर दिस क्वेश्चन सेल्स वॉज डन ऑन दिस दिस दिस, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस वॉज रिसीव्ड ऑन दिस दिस दिस, ये वो दिस दैट, जो भी क्वेश्चन में लिखा हो वो यहां पे टाप के आएंगे अपन। और थर्ड और फाइनल लिखेंगे सो नाउ फाइनली, फिर यहां भी पॉइंटर्स ऐसे ही स्टार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन लेवल पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो नाउ फाइनली एज दिस सेल वॉज डन ऑन दिस 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 विच मैचेस विच मैचेस, मैच करता है विथ रेलिवेंट प्रोविजन of Sales of Goods Act as mentioned above, so it will be considered as sale या फिर not considered as sale, जो भी इसका पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखा मैंने पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे पॉइंटर्स में ब्रेक कर दिया, पॉइंट में अच्छे से ब्रेक कर दिया ना, देख रहे हो। और इसी के साथ साथ आ जाता है मेरा तीसरा पॉइंट, ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अब पॉइंट्स भी लिख रहे हैं ना, इफ कुछ होता है यहां पे लिखते हैं कि इफ सेल्स वाज डन ऑन दिस डेट, तो सेल्स वाज डन ऑन दिस डेट को अंडरलाइन कर दूंगा या बॉक्स में चिपका के आ जाऊंगा। डेट्स वाले क्वेश्चन में, अमाउंट वाले क्वेश्चन में डेट को या बॉक्स को, अमाउंट्स को हमेशा ऐसे बॉक्स के अंदर सर्कल करके आना ही आना है। दिस इज व्हाट आई मीन टू से बाय ऑलवेज अंडरलाइन द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आ जाना। डन। लास्ट पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी नहीं बताता। ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट द स्मॉल क्वेश्चंस। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे ना जो 5 नंबर का होता है लेकिन होता है 2 + 2 + 1, 3 + 2, ऐसे वाले क्वेश्चंस ट्राई करना। क्योंकि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, 1 या 2 ही पॉइंट पूछता है, लिख दोगे 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा केस स्टडी के लिए उसको लिखना नहीं पड़ता है। 3 लिखी, 4 लाइन लिखी, खत्म हो गया क्वेश्चन, 2 नंबर मिल गए। फिर 3-4 लाइन लिखी, 2 नंबर मिल गए। एक नंबर के लिए कितना, 1 लाइन 2 लाइन लिखा, डन हो गया। सोचो 5 नंबर मेरे को बस इतने से टाइम में मिल गए। इसीलिए हमेशा ट्राई करना छोटे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर सको। ओके गाइस, तो राइटिंग टिप्स में ये अपने पास राइटिंग टिप्स थी। ये वाला पॉइंट आप अपने पास चाहो तो स्क्रीनशॉट के तौर पे रख लो, जिसमें मैं आपको फिर से लिख देता हूं। फर्स्ट पैरा विजिबल है क्या? हाँ, फर्स्ट पैरा प्योर कंटेंट ऑफ लॉ और वर्ड्स ऑफ लॉ। ठीक है, कि अपनी बुक में क्या दिया हुआ था। सेकंड पैरा व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है कि भैया ये इस डेट पे हुआ, वो उस डेट पे हुआ। और फाइनली थर्ड पैरा योर कंक्लूजन। ठीक है गाइस, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। फाइनली अपना कंक्लूजन। कोई दिक्कत यहां तक? इसी तरीके से अपने को आंसर लिख के आने हैं। छोटे छोटे आंसर को पहले पकड़ना है। याद है वो रामायण में भी इन्होंने बोला है, छोटे सिपाहियों को पहले मारता है दुष्ट। एग्जैक्टली, छोटे छोटे क्वेश्चन को पकड़ो, उनको मारना बहुत आसान होता है। और जैसे से उनको मारते चले जाओगे ना, किले के अंदर घुसते चले जाओगे, किले की फतेह तभी कर सकते हो जब छोटे छोटे सिपाहियों को मारना स्टार्ट करो और धीरे धीरे अंदर घुसते जाओ। क्योंकि डायरेक्ट बड़े सिपाही से लड़ने जाओगे तो शायद हार जाओ। इसीलिए छोटी छोटी जगह से, सुरंग से घुसते 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 महल के टॉप पे पहुंच के राज करो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। ये मैंने 2 पार्ट में इसलिए ब्रेक किया ना, क्योंकि सेकंड वाली वीडियो मैं एक दिन बाद बना रहा हूं और ये वाली वीडियो मैं स्टूडियो के अंदर बना रहा हूं क्योंकि बीच में हमारा संडे आ रहा है। बट स्टिल
आई रियली होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हो, और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप के रिलेटेड हो, आपको पता है आपको अपने अमित भाई को पिंग करना है। बट लॉ में अपना काम है मोस्टली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो सेक्शन नंबर रटना मत, जितने याद हैं अच्छे से आते हैं बहुत अच्छे, गलत सेक्शन नंबर कभी भी नहीं लिख के आना, अगर आता हो तो ठीक है, वरना एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ, बस इतना लिख के छोड़ के आ जाना, सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लिख के आ सकते हो। डन। अब आई रियली होप कि आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे। इन 1.5 दिनों में एक फोकस रखना कि मैं जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स एटलीस्ट आंखों के सामने से दोहरा के चले जाऊं। इसमें तो आपको लिखने नहीं बैठना है ना, खाली फटाफट पढ़ते हुए चलना है, ठीक है गाइस। तो सब चीजें रिवाइज करके जाना, ये मत सोचना ये छोड़ दूं ये छोड़ दूं, नहीं भैया 1.5 दिन का टाइम है। डन, प्यारे तरीके से करके जाओ। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, जैसे अकाउंट्स में फोड़ के आए हो वैसे यहां भी फोड़ के आना है। और इसके बाद तो 2 पेपर बचे ना, टुच्चे टिचुक टिचुक से, दोनों टिक मार्क वाले, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, ठीक है गाइस। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर मेरे बडीज।